चलिए देखिए, क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले कि बहुपद है ना, जो हम लोगों को 10th में पढ़ना है वो कितने प्रकार के पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत होते हैं बहुपद प्रकार के, लेकिन आप लोगों को पढ़ना कितना है, 3। ठीक है, तो तीनों को कम से कम याद रखेंगे। सबसे पहले पढ़ना रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। इधर है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी। देखो, रैखिक का मतलब होता है घात जो रहना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1। कभी भी आपसे पूछे कि रैखिक का मतलब कितना होता है तो घात कितना बोलेंगे, 1। अगर कोई में भी घात कितना है, 1, तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद, है ना। तो कोई में यानी किसका, चर राशि। कौन राशि, चर राशि। तो ABCD वाला को कौन सा राशि बोलते हैं, चर राशि। तो यहाँ पर ही हम एक एक एग्जाम्पल सबका लिख दिए हैं। ठीक है, देखो, और इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसका महत्तम घात कितना है, 1 है, उसको कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल में x, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1, यानी दिखा हुआ नहीं है, ये छिपा हुआ है ना। हम लोग लिखें या नहीं लिखें, ठीक है, लेकिन पावर, चलो देखो, तो अगर पावर 1 है तो कौन सा बहुपद, रैखिक। अगर पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद। तो देखो, है ना, जिसका महत्तम पावर कितना होना चाहिए, 1, तो उसको तो हम लोग रैखिक कहेंगे। लेकिन जिसका महत्तम पावर कितना है, 2। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल, तो x² + 2x + 4 बराबर 0। इसमें देखो सबसे ज़्यादा, अगर इसका देखें हम लोग पावर तो कितना है, 1। ठीक है, तो लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तुमसे तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, x²। तो यानी सबसे जो ज़्यादा पावर है वो 2 है। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा, देखो द्वि का मतलब 2 और घाती का मतलब घात। तो द्विघाती यानी पावर कितना होना चाहिए, 2, यानी घात है जो कितना होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, जिसका नाम है त्रिघाती बहुपद। तो वैसे बहुपद जिसका महत्तम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, त्रिघात। तो जैसे देखो, ये तुम्हारा जो बहुपद लिखा गया है इस सजा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें अगर सबसे ज़्यादा घात वाला खोजेंगे तो 3x³ है ना। कहीं भी रहे उससे अभी ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझना चाहिए कि हमें रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती समझ में आया या नहीं, है ना। तो कहीं भी लिखा रहे, इसका परिभाषा ये होता है कि महत्तम घात कितना होना चाहिए, 3। वो कहीं भी रहे घात, दूसरा पद में रहे, तीसरा पद में, उसके बाद हम लोग बनाते हैं तो उस समय उसको क्या करेंगे, सजा देंगे, है ना। लेकिन पहले अभी समझना जरूरी है। तो समझ में आ गया, तो इसका महत्तम घात कितना है, 3। ऐसे तो इसमें घात 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कितना है, तो 3। तो हमेशा सबसे ज़्यादा वाला को दें। समझ में आ गया। अगर सबसे ज़्यादा 3 है तो त्रिघाती बहुपद, अगर सबसे ज़्यादा 2 है तो द्विघाती बहुपद, अगर सबसे ज़्यादा 1 है तो रैखिक। रैखिक का मतलब होता है 1। अब देखो, अब पद पूछा है ना। तो पद को हम लोग पहचानते हैं प्लस माइनस का जो चिन्ह रहता है ना उससे। जैसे देखो, है ना, यहाँ पर ही प्लस का चिन्ह है इसके दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह। देखो इसमें के गो पद हो गया, 1 और 1 2, तो इसमें के पद हो गया, 2 पद। तो इसको कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद। देखो 2 तरह से पूछेगा या तो घात के रूप में पूछेगा या तो पद के। अगर घात के रूप में पूछेगा कि है ना, एक घाती बहुपद किसको कहते हैं, तो याद रखना कि जिसका महत्तम घात कितना होना चाहिए, 1, या उसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर पद के रूप में पूछा कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 1, तो उसको हम लोग कौन सा बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी में के गो पद होगा, 2 पद। तो देखो 1 और 1 2 पद, तो ये हो गया द्विपदी। अगर त्रिपदी पूछेगा तो कितना पद, 3 पद। तो देखो इसमें देखो, इसमें तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये तो चतुर्थपदी हो जाएगा, 1 2 3 त्रिपदी। अब बताओ, अगर पद में पूछेगा तो और घात में पूछेगा तो दिक्कत होगा नहीं। अगर घात में पूछ दिया द्विघाती तो 2 घात होना चाहिए महत्तम, पद में पूछ दिया कि द्विपदी तो के गो पद होना चाहिए,
2 गो। चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। इसमें जो निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं शून्यक। क्या निकाले जाएंगे? शून्यक। शून्यक पर ध्यान देंगे, ध्यान देना, है ना, कि किसमें कितने शून्यक होंगे। देखो अगर रैखिक बहुपद है ना, शून्यक देख लेते हैं। अगर रैखिक बहुपद है, ठीक है, तो के गो शून्यक होगा? रैखिक बहुपद में कितने शून्यक? इसका घात कितना, जल्दी बता दो। तो जितने घात होंगे ना उतने शून्यक। तो रैखिक बहुपद में के शून्यक? 1। अगर वही पूछेगा द्विघाती बहुपद में तो कितना शून्यक? 2। ठीक है। चलो अगर पूछेगा त्रिघाती बहुपद में तो 3 शून्यक। यानी हम लोग शून्यक की जो संख्या है वो कहाँ से प्राप्त किए हैं? घात से। घाते से ना। अगर रैखिक है तो इसका मतलब घात कितना? 1, तो उसमें 1 शून्यक। अगर द्विघाती है तो कितना घात? 2, तो उसमें कितना शून्यक? 2। अगर त्रिघाती है तो 3। समझ में आ गया? यानी जितने घात उतने शून्यक। तो अगर शून्यकों वाला पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, है ना, आपको इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, फिर बोलेगा कि इसमें कितने शून्यक होंगे। ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4। तो बोलो पहला नंबर एग्जाम्पल में कितना शून्यक निकलेगा? 1, क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है? 1। अगर दूसरा नंबर में क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ, आप बोलेगा कि इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे 1, 2, 3, 4, तो कितना होगा? 2। अगर इसमें पूछेगा कि इसके शून्यक होंगे तो कितने शून्यक? 3। अब बताओ, ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में तो बन जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव में ही आपसे पूछ सकता है। ठीक है। चलो तो आप शून्यक समझ गए, है ना। ज़्यादातर हम लोगों को जो पढ़ना है अभी 3 को ही शून्यक पढ़ना है ना। एगो का नाम है अल्फा, एगो का नाम है बीटा और एगो का नाम है गामा। ठीक है। इसको हम लोग अल्फा पढ़ते हैं। कौन चीज? अल्फा। इसको हम लोग बीटा पढ़ते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ने भी आना चाहिए, लिख दिया इसे बगल में नाम। ठीक है, याद रखना, अल्फा बीटा और गामा, है ना। देखो अगर 2 को शून्यक निकालेंगे तो अल्फा और बीटा, अगर 3 को निकाले तो अल्फा बीटा और गामा। यानी पहला शून्यक को अल्फा बोलेंगे, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा। अभी हम शून्यक निकालने के लिए नहीं पढ़ाए हैं, है ना, इसके बाद पढ़ाएंगे शून्यक निकालने के लिए। पहले हम लोग समझते हैं जो इसको बेस है एकदम, है ना, वो बढ़िया से समझ लेना। चलो इतना तक समझ में आ गया कि अब कितने शून्यक किस में होंगे, है ना। द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक? 2 शून्यक। ठीक है। क्या हम लोग पद से शून्यक बता सकते हैं? नहीं, पद से नहीं ना बताएंगे, है ना। क्या चीज से बताएंगे? घात से बताएंगे। चलो समझ में आ गया। अगर कितनों पद ही रहे